बहुत सारे मुद्दे हैं जिन पे सरकार अभी तक अनदेखी करती रही है। ये रोड पक्का कर दिया गया जो पिछले 1.5 साल से बिल्कुल क्षतिग्रस्त हालत में था। तो क्या सिर्फ नेताओं के लिए काम होने हैं, पब्लिक के लिए काम नहीं होने? देखिए सर, हकीकत आप लोग भी देख ही रहे हैं। हिमाचल के जो गवर्नमेंट स्कूल्स हैं वहाँ पर कहीं भी आपको पूरे टीचर्स नहीं मिलेंगे। अगर आम आदमी पार्टी हिमाचल में आती है और ये सब मुद्दों को लेकर आती है तो हम आम आदमी पार्टी का तहे दिल से स्वागत करेंगे। और वो नया चेहरा आई थिंक ईशू पंडित हमारे को लगता है मे बी वो हो सकते हैं। हिमाचल विधानसभा चुनावों को कुछ ही समय बाकी है। सभी पार्टियां, सभी उम्मीदवारों ने जोरों शोरों से तैयारी शुरू कर दी है। पोस्टर वॉर छिड़ चुका है। जिस दीवार पर जाए कहीं आम आदमी पार्टी, कहीं बीजेपी या कहीं कांग्रेस के पोस्टर लगे दिखाई देते हैं। लेकिन सबसे ज़रूरी जनता से जानना है आखिर उनके दिल पर किसका पोस्टर चिपका है, आखिर उनकी पहली पसंद कौन है। जनता के पास चलते हैं और जनता से जानते हैं आखिर कौन है उनकी पहली पसंद। नमस्कार जी। नमस्कार सर। अपना नाम? मेरा नाम प्रदीप शर्मा है सर। शर्मा जी, कितने साल हो गए पोंटा साहिब में रहते हुए? सर मुझे पोंटा साहिब में रहते हुए 10 साल हो गए हैं। अच्छा, 10 साल हो गए हैं। हाँ जी। 10 साल में शर्मा जी कोई ऐसी समस्याएं जो आपको लगता हो, क्योंकि 2 सरकारें बदल चुकी हैं। बिल्कुल सर, बिल्कुल। 10 साल के अंदर पहले कांग्रेस, अभी बीजेपी, दोनों सरकारें आ चुकी हैं। ऐसी कोई समस्या, ऐसे कोई काम जिन पर अभी तक काम नहीं हुआ, सरकारों की आंखें बंद रही हैं? देखिए सर, बहुत सारे मुद्दे हैं जिन पे सरकार अभी तक अनदेखी करती रही है। अभी रोडों के आप अगर देखो पोंटा के अंदर कहीं भी, आज आप पिछले कल का एग्जांपल ले लीजिए। मंत्री लोगों ने आना था, इसीलिए कल रातों रात ये रोड पक्का कर दिया गया जो पिछले 1.5 साल से बिल्कुल क्षतिग्रस्त हालत में था, जिसमें लोग गाड़ी ले जाना तो ऐसा था कि आप गाड़ी का नुकसान कर दोगे। और एक्सीडेंट आए दिन वहाँ पर एक्सीडेंट हो रहे थे। कल मंत्री ने आना था तो इसी मुद्दे को लेके कि मंत्री आ रहे हैं तो उन्होंने रातों रात एक दिन में वो सड़क पक्की कर दी है। तो क्या सिर्फ नेताओं के लिए काम होने हैं, पब्लिक के लिए काम नहीं होने? तो इस बार चाहे सरकार पक्ष की रही हो चाहे विपक्ष की रही हो, उसमें चाहे कांग्रेस है चाहे बीजेपी है, दोनों सरकारों ने ही कुछ ऐसा काम अभी तक कुछ किया नहीं है। और रही बात NH 707 की, यहाँ से शिलाई, वो भी बहुत सालों से रुका हुआ प्रोसेस था, बट इस बार बलदेव तोमर ने अच्छा काम करते हुए वो अपना NH का काम स्टार्ट किया है। लेकिन जब मुख्यमंत्री के पास जाते हैं या यहाँ से पोंटा साहब से मंत्री उनसे बातचीत करते हैं तो उनका साफ तौर पर यह कहना होता है कि पूरे हिमाचल के अंदर, पूरे पोंटा साहब के अंदर सड़कों की कनेक्टिविटी बहुत अच्छी की गई है पिछले 4.5 सालों में। इतना काम पिछले 50 सालों में नहीं हुआ जितना 4.5 सालों में हुआ। लेकिन हकीकत है, देखिए सर, हकीकत आप लोग भी देख ही रहे हैं। अभी यहाँ से आप कहीं भी चले जाइए, रोडों की स्थिति ऐसी खराब है कि पैदल चलना तक मुश्किल है। कहीं ना कहीं फिर वो फोटो में या बयानों में सड़कें वो सिर्फ बयानों में और राजनीतिक अपना एजेंडे को स्ट्रॉन्ग करने के लिए ये चीज़ें भूली गई हैं। आप देख सकते हैं रोडों की हालत कैसे है। आप यहाँ से पहाड़ों पे चले जाइए तो रोडों की दशा बिल्कुल ख़राब है। अगर बात की जाए शिक्षा की, स्वास्थ्य की, शिक्षा की सुविधा कैसी है, स्वास्थ्य की सुविधाएं पोंटा साहब के अंदर कैसी हैं? शिक्षा के स्तर पर अगर आप देखिए तो हर कोई चाहता है कि हमारे बच्चे प्राइवेट स्कूल्स में पढ़े। वो इसलिए क्योंकि हमारे जो गवर्नमेंट स्कूल्स हैं, हिमाचल के जो गवर्नमेंट स्कूल्स हैं वहाँ पर कहीं भी आपको पूरे टीचर्स नहीं मिलेंगे। हमारे पहाड़ों में जाओ आप, हमारे शिलाई है, संगड़ा है, रोनाट है, हर जगह कॉलेजेस तो खुल गए हैं बट उसमें टीचर्स अभी तक नहीं हैं। तो ऐसे कॉलेज का क्या फ़ायदा जहाँ पर अभी तक टीचर्स ना हो। एक नई पार्टी आई है, आम आदमी पार्टी। कुछ दिन पहले हिमाचल के अंदर गारंटी दे के गई है कि हम शिक्षा मॉडल को, दिल्ली जैसा शिक्षा मॉडल हिमाचल के अंदर लाएंगे। क्या लगता है, दिल्ली का शिक्षा मॉडल अच्छा है जो हिमाचल के अंदर लागू होना चाहिए? और अगर हिमाचल के अंदर आम आदमी पार्टी जीत कर आ सकती है, क्या ऐसी उम्मीदें हैं? और शिक्षा मॉडल की एक्चुअल में हिमाचल में ज़रूरत है क्या, दिल्ली वाले शिक्षा मॉडल की? देखिए सर, अगर बात एजुकेशन की है, जैसा दिल्ली में केजरीवाल जी ने किया है, बहुत अच्छा काम किया है, जहाँ एजुकेशन को लेके, हेल्थ को लेके, इलेक्ट्रिसिटी को लेके अगर आम आदमी पार्टी हिमाचल में आती है और ये सब मुद्दों को लेकर आती है तो हम आम आदमी पार्टी का तहे दिल से स्वागत करेंगे।
तहे दिल से स्वागत करेंगे आम आदमी पार्टी के हिमाचल के अंदर। बात की जाए पौंटा साहिब की, ऐसा कोई चेहरा आपकी नज़र में है जो आम आदमी पार्टी अगर उनको टिकट देती है, या कोई ऐसा चेहरा जो आम आदमी पार्टी से आए वो लोगों के दिल में जगह बना पाएगा और यहाँ की समस्याओं पर काम कर पाएगा? सर, आम आदमी पार्टी में अभी जहाँ तक कि हम देख पा रहे हैं, वैसे तो कई चेहरे हैं। मनीष ठाकुर जी भी हैं जिनका अपना राजनीतिक बहुत पुराना 25 सालों का करियर है कांग्रेस के साथ। उन्होंने बहुत लंबा समय अपना राजनीति को दिया है। और हमारे अनिंदर सिंह नोटी जी है आम आदमी पार्टी में, और भी कई चेहरे हैं। सरदार जी हैं और ईशू पंडित हैं। जो ईशू पंडित है वो समाज सेवी रहे हैं, वो राजनीति से तो नहीं है बट समाज सेवी है बहुत टाइम से। और जहाँ जहाँ कहीं भी किसी भी तरह पब्लिक को कोई उनकी सहायता की ज़रूरत होती है तो हमेशा वो बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। तो यहाँ पब्लिक लोकल जो है उनका भी मानना ये है कि अगर यहाँ का कोई हो तो लोकल को अगर कोई ऑप्शन मिले तो ज़्यादा बेटर है। 4-5 नाम गिनाए, क्या लगता है कौन पहले दूसरे नंबर पे? देखिए सर, अगर देखें तो पब्लिक का अगर देखा जाए तो मनीष ठाकुर जी ही बिलोंग्स फ्रॉम रोडू। थोड़ा सा ये है कि उनको शायद यहाँ पर इस वजह से लोग नहीं चाहें या कुछ भी हम बोल सकते हैं। और नोटी जी का है कि अभी जस्ट वो अभी कांग्रेस पार्टी से जुड़े हैं आम आदमी पार्टी में, तो मैं भी शायद पब्लिक इन चीज़ों को लेके थोड़ा सा है कि आप एक नए चेहरे को उभारें। ईशू पंडित में ऐसी क्या खासियत है जो लोगों को लगता है कि अगर ईशू पंडित आए, क्या कुछ उनके काम रहे क्षेत्र के लोगों के बीच में आना जाना? क्योंकि आपने बताया उनका राजनीतिक अनुभव कुछ नहीं है। नहीं सर, राजनीतिक अनुभव कुछ नहीं है, लेकिन सामाजिक कार्यों में बाय प्रोफेशन वो एक कॉन्ट्रैक्टर भी है। तो उन्होंने हमारे लोगों को, बहुत लोगों को देखो रोज़गार देना, जगह जगह फैक्ट्रियों में या कहीं भी सोशली उनको एक रोज़गार देना। और जैसे अभी आप कोविड के टाइम की बात ले लो, कोरोना काल में उन लोगों ने जितना भी हो सका फ्री में लोगों को राशन तक घर घर पहुंचाया है। कोविड के दौरान पूरी सेवाएं जितना उनसे हो पाया उन्होंने पूरा अपना 100% दिया है जनता के लिए। तो देखिए, साफ तौर पर यहाँ लोगों का यही कहना था कि अगर आम आदमी पार्टी ईशू पंडित समाज सेवी को टिकट देती है और वो आम आदमी पार्टी से चुनाव लड़ते हैं तो कहीं ना कहीं जो इनकी समस्याएं जिन पर पिछले 10 सालों में काम नहीं हुआ उन पर काम होगा और लोगों की पहली पसंद बनकर ईशू पंडित जी सामने आ सकते हैं।